हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम जानेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या है कि समान द्विभुजा यानी दो भुजा समान हो। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज की यदि भुजा ए और अन्य भुजा बी हो तो क्षेत्रफल क्या होगा। यानी भुजा ए और अन्य भुजा बी हो तो क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों देखिए हम कैसे याद करेंगे। यानी इसका फॉर्मूला होता है 1/4 इंटू बी यानी बेस √4 a² माइनस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, देखिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ का क्या बता रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज का यदि एक भुजा ए और अन्य भुजा बी हो तो क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आपको याद कर लेना है, कंफर्म है। चलिए दूसरा देखते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज का समद्विबाहु त्रिभुज है ना, ये हम समकोण कुछ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, ओनली समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, ओनली समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, यानी दो भुजा बराबर है। चलिए दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 इंटू भुजा स्क्वायर यानी ए इंटू ए। ठीक है, इंटू साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा का मान जैसे कि ये थीटा है ना, थीटा का मान हम जो लेंगे वही यहाँ साइन थीटा को हम पुट करेंगे। ठीक है दोस्तों, कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए एक यहाँ इसी पे एक हीरोन का सूत्र भी ऐड किया गया है दोस्तों। तो हीरोन का सूत्र के लिए क्या करेंगे हम, जैसे आपको सबको पता है कि हीरोन का सूत्र क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हीरोन का सूत्र क्या होता है, √S माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है दोस्तों, और एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में भी हीरोन का सूत्र ऐड है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जो है, समद्विबाहु त्रिभुज जो है ना, इसमें भी जो है ना, समद्विबाहु त्रिभुज है ना, इसमें भी हीरोन का सूत्र ऐड है। तो देखिए इसको थोड़ा आप याद कर लीजिए। √S माइनस ए पर पावर स्क्वायर इंटू एस माइनस बी पर पावर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आप लोग जानते हैं परिमिति क्या होता है, ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और अर्ध परिमिति a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है दोस्तों, ये आपका यस यानी परिमिति। ठीक है दोस्तों, चलिए यस अर्ध परिमिति त्रिभुज ए बी सी हो गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज यानी जिसका सभी भुजा बराबर हो, इसका सभी बाहु बराबर हो। तो हम लोग पहले फिगर को देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये सभी भुजा बराबर है, यानी ये भी है, ये भी ए है और ये भी ए है। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ ए बी सी। ठीक है दोस्तों, तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर हो गया दोस्तों। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। एक है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, √3/2 इंटू भुजा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हो गया दोस्तों। ये जैसे कि √3/2 इंटू ऊंचाई, √3/2 इंटू भुजा। ठीक है दोस्तों, ऊंचाई निकालने के लिए आप समबाहु त्रिभुज की परिमिति जानबे करते हो, सबको जोड़ देंगे यानी 3a। ठीक है दोस्तों, 3a हो गया। और एक समबाहु त्रिभुज की भुजा यानी a। ठीक है दोस्तों, इसको निकालने के लिए जैसे कि अंडर रूट करेंगे, √4 इंटू क्षेत्रफल। देखिए दोस्तों याद रखिएगा, बटे √3। जब भी आपको समबाहु त्रिभुज की परिमिति निकालने, एक भुजा निकालने के लिए कहे तो √4 इंटू क्षेत्रफल बटे √3। ठीक है, √4 इंटू क्षेत्रफल बटे √3 आपको निकालना है। ठीक है दोस्तों, और एक है समबाहु त्रिभुज की एक भुजा। ठीक है, इसको निकालने के लिए 2/√3 इंटू h यानी इसकी ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, अब नीचे आपका दो फॉर्मूला बचा हुआ है, आप लोग याद कर लिया इसको दोस्तों। ठीक है, आपका दो फॉर्मूला नीचे बचा हुआ है, क्या है देखते हैं। समबाहु त्रिभुज की भुजा ए में
एक्स की वृद्धि या कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में अंतर क्या होगा। एक्स की वृद्धि उसके भुजा में जो है ना, एक्स की वृद्धि किए या कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस है माइनस है, यानी वृद्धि हुआ तो प्लस और कमी हुआ तो माइनस 2 इंटू ए इंटू और एक्स। देखिए दोस्तों, कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना सिंपल फॉर्मूला है, आप लोग समझ गए होंगे। एक बार आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, ये वीडियो को एक बार और आप लोग देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिएगा। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब फॉर्मूला आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। ये सब फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिक आपको अगर 1-2 बार आप याद कीजिएगा तो 100% है कि आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों, और आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन को बना लेंगे। समबाहु त्रिभुज का कोई भी क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, और एक मेरा बचा हुआ है लास्ट में, ठीक है दोस्तों। समबाहु त्रिभुज की भुजा ए में एक्स की गुना कर दी जाए तो क्षेत्रफल में अंतर क्या होगा। यानी उसकी भुजा में एक्स की गुना कर देंगे, उसकी भुजा में क्या करेंगे, एक्स की गुना कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल में अंतर क्या होगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, इंटू एस स्क्वायर माइनस 1। बस आपको समझ में आ गया। इन दोनों के बीच में गुना है दोस्तों, पहले इसका हल करेंगे, ठीक है। गुना है तो इसको हल करने के बाद इससे गुना करें, इसको कैलकुलेशन कर लेंगे दोस्तों, ये निकल के तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेशन बनाए रखने के लिए दोस्तों कमेंट करें, ठीक है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी नेक्स्ट लेसन में।